गाय भैंस में इस तरह के केस हमें फील्ड के अंदर देखने को मिलते हैं, या इस तरह की जो बीमारी है अब जो इस तरह के वेदर के अंदर आपके पशु में देखने को मिल रही होगी। गाय भैंस को तेज़ यानी बुखार रहती है, तापमान बढ़ा रहता है, यानी उसका टेम्परेचर हाई रहता है, साथ साथ में उसको बुखार और साथ में खड़े होने में दिक्कत। यदि आप जैसे खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपका पशु करता है, चलने में दिक्कत आपका पशु करता है, साथ में खाना दाना चारा पानी सब कुछ इसका बंद रहता है। तो इस तरह का केस अब आपको जब यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, या इस तरह के सिम्टम्स जो मैं बता रहा हूँ इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस तरह की स्थिति में आप इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाला हो, चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के लिए जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह सभी के लिए सेफ रहेगा। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में इस तरह की जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो चुका है, रही बात आपके पशु में किस तरह का जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आपके पशु में फैल रही है, कौन सी बीमारी जो इस मौसम में फैल रही है, उसके बारे में एक वीडियो बना हुआ है ताज़ा, वह भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिले या इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले कि आप पशु का तापमान है यानी बुखार है पशु को, साथ में पशु जैसे आप खड़ा करते हैं खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, या खड़ा होता है तो लंगड़ा करके चलता है, या कोई एक पैर है काम नहीं करता है, साथ में पशु खाना पीना दाना चारा सब कुछ बंद है, सुस्त आपका पशु बैठा है, साथ में दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, और रही बात आपका पशु क्या करता है कि मुंह से कई बार जिस प्रकार से नाक से पानी आ रहा है, मुंह से कई बार लार आ रहे हैं, झाग आ रही है, इस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिले, तो आप उस स्थिति में जो मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये ट्रीटमेंट आप अपने वेटरनरी से करवा लें। जो भी मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये सभी जो वेटरनरी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखो, जब यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो सबसे पहले तो आपको उसमें एक ऐसी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में लेना है जो आपके पशु के लिए सेफ रहे। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से मोक्सल इंजेक्शन आता है, मोक्सल इंजेक्शन जो एलेम्बिक आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, एमोक्सिसिलिन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिन एंड जिस प्रकार से, और साथ साथ में जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन तो आता ही है, साथ साथ में इसके अंदर और कहने का मतलब है कि एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है 3 ग्राम में भी आता है, 4 ग्राम में भी आता है। यदि आपकी गाय भैंस का वजन 400 से 500 केजी के बीच में है तो आप 4 ग्राम इंजेक्शन लगाएं इंट्रामस्कुलर। यदि आपके पशु का वजन 300 केजी के लगभग है, 250-300 केजी के लगभग है, तो उस स्थिति में आप 3 ग्राम ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाना है। रही बात ये इंजेक्शन सेफ है तो ये इंजेक्शन इस तरह की स्थिति में पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन देता है, तो ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में लगवा सकते हैं। तो आप इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। रही बात जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वेटरनरियन के द्वारा ही आपको ये इंजेक्शन पशुओं में लगवाने, पशुपालक खुद इसकी ट्राई ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रही बात ये इंजेक्शन लगा दिया, साथ साथ में आपके पशुओं को एक CPM इंजेक्शन, जीत इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइड मेलेट, जीत इंजेक्शन क्लोरफेनेरमाइड मेलेट, ये भी एलेम्बिक आता है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपके पशु में ये इंजेक्शन देता है। तो ये इंजेक्शन भी आप उन पशुओं को 10 ml यानी जो बड़े पशु हैं उनको आप 10 ml इंट्रामस्कुलर, वजन कम है तो 8 से 10 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। ये भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पशुओं को लगता है, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन भी आपका वेटरनरी है उनसे ये इंजेक्शन पशुओं को लगवा देना है। इनके साथ साथ आपको क्या है कि जिस प्रकार से एनाल्जेसिक इंजेक्शन, एंटीपायरेटिक जो आपके पशुओं को दर्द है उसको भी कम करे, जिस प्रकार से कहीं पर स्वेलिंग आ गई है उसकी वजह से वह भी कम करे, साथ में चलने में दिक्कत है, पशुओं का टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करे, तो इस तरह का इंजेक्शन का उपयोग करें जो पशु के लिए सेफ भी रहे, अच्छा भी रहे, रिजल्ट भी उसका अच्छा मिले। रही बात प्रेग्नेंट पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह अच्छे स्टैंडर्ड मानक के इंजेक्शन बता रहा हूँ, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि खर्चा जरूर आता है लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा देता है। तो इस स्थिति में आप जिस प्रकार से फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का इंजेक्शन आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का हो जिसके अंदर साल्ट हो, फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन।
जिस तरह से विरबे का आता है मेगलोडाइन इंजेक्शन, आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। तो जिन पशुओं का वजन 400 kg के लगभग है या 400-500 kg के बीच में है, तो उस स्थिति में आप 20 ml इंट्रामस्कुलर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इंट्राविनस भी आप ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया जा सकता है। तो आप ये मेगलोडाइन इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग करवाया जा सकता है जो कि आपके पशुओं के जो सभी की सभी जो समस्या बनी हुई है, इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पशुओं में करेगा। रही बात रिजल्ट, आपके पशुओं में बहुत अच्छा ये इंजेक्शन देगा। तो आप इस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। बहुत अच्छा इंजेक्शन है, आप ये इंजेक्शन पशुओं में ज़रूर उपयोग करें। इन्हीं के साथ साथ आपको कुछ इस तरह का विटामिन का इंजेक्शन भी आपको साथ में उपयोग कराना है। तो विटामिन इंजेक्शन के तौर पर आप इस तरह का इंजेक्शन का उपयोग करें जिससे कि यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो भी आपके पशु में कोई नुकसान न करे। साथ में आपके पशु में उड़ने बैठने में दिक्कत है, जिस प्रकार से लंगड़ा करके चल रहा है, या आपके पशु में वीकनेस है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पशु में वह इंजेक्शन करे। तो इसके लिए इंजेक्शन आया जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्टो मिकोवालामिन्स, विटामिन B1 एंड B6 इंजेक्शन, ये आपके पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट आपका पशु में देता है। यानी पायरोडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, निकोटिनामाइड इसके अंदर साल्ट आते हैं। तो ये जो न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन मैनकाइंड का आता है, आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन की डोज आप बड़े पशु में 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी दोनों रूट से इंजेक्शन पशु में लगता है। तो आप 10 ml से लेकर के 15 ml आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को आप ये दे दें। जो मैंने आपको ये 4 जो इंजेक्शन बताए हैं, इन 4 इंजेक्शन से आप अपने पशुओं का इलाज आप आसानी से इस तरह के केस के अंदर कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत पशु में हो चुकी है तो, क्योंकि ये सभी के सभी इंजेक्शन जो हम फील्ड के अंदर उपयोग में लेते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसी के अनुरूप आपके लिए वीडियो लाई गई है। बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, सर आपको बहुत दिन हो गए हैं, कोई किसी तरह की मेडिसिन या जो दवा के बारे में या जो कोई बीमारी है उनके बारे में आप प्रॉपर फुल ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं, तो हमें ट्रीटमेंट बताएं। तो अब जो वेदर चल रही है उसमें ट्रीटमेंट करें और आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट पाएँ। एक और वार्निंग देना चाहता हूँ, ये सभी के सभी इंजेक्शन आपको अपने वेटरनरियन के द्वारा ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने, ये बात आपको ध्यान में रखना है, खुद आप इनका उपयोग न करें। साथ में आप इसको कुछ इस तरह की जो भूख बढ़ाने की बोलस हैं जो भी आप साथ में उपयोग कर सकते हैं, जैसे बायोबूस्ट बोलस है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जैसे उस समय आप 2 बोलस दे देना, 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, लगातार 3 दिन बायोबूस्ट बोलस भी आप उन पशुओं को दे दें। मैं कह रहा हूँ कि एक डोज से, एक सिंगल डोज से आपके पशु हैं आसानी से ठीक हो जाएंगे। सपोर्ट पर आप उनको बायोबूस्ट बोलस दे सकते हैं जिससे आपका पशु स्ट्रेस में न जाए और आपका पशु प्रॉपर खाना पीना प्रारंभ कर दे और कोई नुकसान न करे और आपके पशु में दूध की मात्रा भी डाउन ना हो। तो ये जो ट्रीटमेंट बताया आपके पशु में दूध की मात्रा भी कम नहीं करेगा, पशु को सेफ भी रखेगा, पशु बहुत जल्दी रिकवरी आपका लेगा। लगभग एक डोज से आपके पशु हैं वो आसानी से ठीक हो जाते, नहीं हो रहे हैं तो 24 घंटे बाद में आपको यही डोज आप उन पशुओं को लगा देनी है। नहीं, लगभग पशु हैं एक डोज से ठीक हो जाते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।